क्या कभी रात के सन्नाटे में आपने ऐसी धड़कन सुनी है जो तुम्हारी अपनी नहीं लगती, बल्कि किसी मरी हुई आत्मा की चीख हो जो फर्श के नीचे से गूंज रही हो? वो धड़कन जो तुम्हारे दिल को रोक दे, जमा दे, सांसें चुरा ले और इतना बेचैन कर दे कि तुम हिल भी ना सको। तो आज सुनिए अमेरिकन ऑथर एडगर एलन पो की एक क्लासिक हॉरर स्टोरी जो तुम्हें रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया में ले जाकर उसी धड़कन को तुम्हारी नसों में दौड़ा देगी। तो दोस्तों, नासिर स्टोरी हब चैनल के आज के एपिसोड में सिलसिलेवार से शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है द टेल हार्ट। हाँ, ये सच है कि मैं बीमार हो गया हूं, लेकिन तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मैं अपने दिमाग से कंट्रोल खो बैठा हूं? क्यों बोल रहे हो कि मैं पागल हो गया हूं? क्या तुमको दिख नहीं रहा कि मेरे दिमाग पर पूरा कंट्रोल है? हाँ, मेरी बीमारी ने मेरी सुनने की क्षमता को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है। मैं जमीन और आसमान की सारी बातें सुनता था। मुझे हेवन और हेल दोनों से आवाजें आती थीं। मैं नरक की भी बहुत सी बातें सुनता था और स्वर्ग की भी। तो फिर मैं पागल कैसे हूं? सुनो, मैं शांत मन से ही पूरी कहानी तुम्हें बता सकता हूं कि असल में बात क्या हुई है, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि आइडिया मैंने कैसे सोचा? कोई खास रीजन नहीं था इसके पीछे जो मैंने ये काम किया। मैं बूढ़े आदमी से प्यार करता था। उसने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई, उसने मुझे कभी बुरा नहीं कहा। मुझे उसकी दौलत की भी कोई इच्छा नहीं थी, ना ही मैं उसे लूटना चाहता था। दरअसल उसकी वो एक आंख, उसकी वो पत्थर की आंख जो गिद्ध की तरह थी, हल्की नीली, वो मुझे बहुत तकलीफ देती थी, जिस पर धुन थी। जब भी वो मेरी तरफ देखता मेरा खून जम जाता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैंने फैसला किया कि मैं उस बूढ़े आदमी को मार दूंगा ताकि उसकी आंख से हमेशा के लिए छुटकारा पाऊं। अब यही बात समझने वाली है। अब आपको जरूर लग रहा होगा कि मैं पागल हूं, लेकिन एक पागल इंसान ऐसे प्लानिंग कैसे कर सकता है जैसे मैंने की? काश तुमने मुझे देखा होता कि मैं कितनी चालाकी से आगे बढ़ा, कितनी समझदारी से और कितनी सावधानी से और चतुराई से। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ कभी इतना दयालु नहीं था जितना उसकी मौत से पहले पूरे हफ्ते रहा। हर रात, ठीक आधी रात, लगभग 12 बजे के करीब, मैं धीरे से उसके दरवाजे का कुंडा खोलता, बहुत धीरे। फिर जब दरवाजे में इतना खुला हिस्सा बन जाता कि मेरा सिर अंदर जा सके, मेरे हाथ में एक लाइट होती थी, कपड़े से ढकी हुई, ताकि रोशनी बाहर ना निकले, और मैं अपना सिर अंदर करता। तुम हंस पड़ते अगर देखते कि मैं कितनी चालाकी से किया। मैं बहुत धीरे धीरे से सिर को अंदर करता ताकि बूढ़ा आदमी जाग ना जाए। पूरे सिर को अंदर करने में मुझे 1 घंटा लग जाता ताकि मैं उसे आराम से बिस्तर पर सोता देख सकूं। हाँ, क्या कोई पागल इतना समझदार हो सकता था? जब मेरा सिर कमरे में अच्छी तरह चला जाता तो मैं लाइट के कपड़े को हटाता, बहुत सावधानी से, ताकि उसकी गिद्ध जैसी आंख पर एक पतली सी रोशनी पड़ सके। मैं ऐसा लगातार 7 रातों तक कर चुका था, हर रात ठीक आधी रात को। लेकिन हर बार उसकी आंख बंद होती, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे बूढ़े आदमी से नहीं, उसकी गिद्ध जैसी आंख से नफरत थी। मैं उसकी आंख को बंद करना चाहता था, हमेशा के लिए। और फिर हर सुबह उठकर मैं उसके कमरे में जाता और बड़े प्यार से उससे बात करता। मैं उसका नाम लेता और पूछता कि सर, आपकी रात कैसी बीती? तो देखो, उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि मैं उसके कमरे में आता था। उसे कभी शक नहीं हुआ कि हर रात ठीक 12 बजे मैं उसे सोता हुआ देखता हूं। 8वीं रात मैं दरवाजा खोलते समय पहले से भी ज्यादा केयरफुल था।
घड़ी की सुई भी मेरे हाथ से ज्यादा तेज चलती होगी। पहले कभी मैंने खुद को इतना चालाक और पावरफुल महसूस नहीं किया था। मैं अपनी जीत को सोचकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। सोचो, मैं धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा था और बूढ़े आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं मन ही मन हंसा। शायद उसने सुन लिया, क्योंकि वो अचानक बिस्तर पर हिल गया, जैसे डर गया हो। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं पीछे हट गया, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कमरा घने अंधेरे से भरा था, क्योंकि खिड़कियों के शटर चोरों के डर से कसकर बंद थे। मुझे पता था कि वो दरवाजे का हल्का सा खुलना भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलता रहा, बिना रुके, बहुत धीरज से। मैंने अपना सिर अंदर कर लिया और जो मेरे पास लाइट थी उसे ऑन करने ही वाला था कि अचानक उस रात पता नहीं क्या हुआ, दरवाजा मुझसे ज्यादा जल्दी ही खुल गया। मैंने ज्यादा ही स्ट्रांगली उस दरवाजे को खोल दिया, क्योंकि उस रात में श्योर था कि आज मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। बूढ़ा आदमी एकदम बिस्तर पर उठ बैठा और चिल्लाया, कौन है वहां? मैं पूरी तरह चुप रहा। 1 घंटे तक मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैं सुन रहा था, लेकिन उसने अब दोबारा लेटने की कोशिश नहीं की। वो अब भी बिस्तर पर बैठा था और कान लगाए सुन रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैं हर रात दीवार के अंदर से आने वाली मौत की घड़ी की आवाज सुनता था। फिर मैंने एक धीमी सी कराहट सुनी। मुझे पता था कि दर्द की आवाज नहीं थी, ये दुख की आवाज भी नहीं थी। ये वो आवाज थी जो दिल के सबसे गहरे कोने से निकलती है, जब आत्मा पूरी तरह डर से भर जाती है। मैं उस आवाज को अच्छे से पहचानता था। कई रातें जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, मैंने खुद आधी रात को वैसा ही डर अपने अंदर महसूस किया था। वो डर गहरा होता जाता था और उस डरावनी पड़ती धुनी से मेरा दिमाग और भी बेचैन हो जाता था। हाँ, मैं जानता था ये डर कैसा होता है। मैं समझ सकता था कि उस बूढ़े आदमी को क्या महसूस हो रहा था। मैं उसे देखकर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उस पर थोड़ी दया आ रही थी। मुझे पता था कि वो पहले छोटी सी आवाज सुनने के बाद से ही जागा हुआ था। उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, ये कुछ नहीं, बस हवा की आवाज होगी, या कोई चूहा होगा जो फर्श से गुजर रहा होगा, या हो सकता है किसी झिंगुर की आवाज हो। हाँ, वो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था, सब बेकार, क्योंकि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। मौत की काली परछाई पहले ही इसके ऊपर फैल चुकी थी और उसने उसे अपने घेरे में ले लिया था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, सिर्फ फील कर सकता था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैंने इंतजार किया बहुत सब्र से। जब बूढ़ा आदमी नहीं लेटा तो मैंने फैसला किया। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ में जो लाइट थी उसका कपड़ा हटाया। एक छोटी सी लाइट बाहर निकली और उसकी गीत जैसी आंख पर पड़ी। वो खुली हुई थी, पूरी पूरी खुली हुई। मैं उसे देखते ही रहा और गुस्से से भर गया। वो आंख नीली और फीकी थी। उसके ऊपर एक अजीब सा पर्दा था जो मेरी हड्डी तक को जमा देने वाला था, लेकिन मैं उसके चेहरे का कोई और हिस्सा नहीं देख पाया, क्योंकि मैंने रोशनी ठीक उसी जगह डाली थी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि जिसे तुम पागलपन समझते हो वो मेरी इंद्रियों की तेजी है और मेरे सुनने की पावर और स्ट्रांग हो गई है। अब मैं सॉफ्ट और लो आवाज भी बहुत आसानी से सुन सकता था। टिक टिक की आवाज उस घड़ी से जो उस दीवार पर लगी हुई थी उससे आ रही थी। उस बुड्ढे के दिल की धड़कनें भी मेरे कानों तक आ रही थीं, जिन्हें मैं अच्छे से पहचानता था। आवाजें बढ़ती जा रही थीं। मेरा गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को रोका और एकदम शांत रहा। मैंने सांस भी धीरे ली। मेरे हाथ में जो लाइट थी मैंने उसको हिलने तक नहीं दिया। मैंने पूरी कोशिश की
कि रोशनी सीधे उसकी आंख पर टिकी रहे, पर तभी वो आवाज और तेज हो गई, तेज और तेज और तेज। बूढ़े आदमी का डर अब बहुत बढ़ गया था। आवाजें और तेज होती जा रही थीं। मैं कहता हूं, बहुत तेज। क्या तुम समझ रहे हो? मैंने कहा था कि मैं बहुत घबराया हुआ इंसान हूं। हाँ, मैं हूं। और अब उस पुरानी सुनसान रात में उस घर की भयानक चुप्पी के बीच उस अजीब आवाज से मेरा गुस्सा डर में बदल गया। फिर भी कुछ देर तक मैंने खुद को रोके रखा, लेकिन दिल की धड़कन अब और तेज हो गई थी, बहुत तेज। मुझे लगा कि अब उसका दिल फट जाएगा। अब मुझे एक नया डर सताने लगा। अगर ये आवाज किसी पड़ोसी ने सुन ली तो। बूढ़े आदमी का आखिरी समय आ गया था। मैं जोर से चिल्लाते हुए कमरे में कूद गया। बूढ़ा आदमी एक बार चीखा, बस एक बार। उसी पल मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और भारी बिस्तर उसके ऊपर डाल दिया। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, अब काम पूरा हो गया। लेकिन कई मिनटों तक दिल की धीमी घुटी हुई धड़कन जारी रही। ये मुझे परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि ये दीवार के पार नहीं सुनाई देती। फिर वो रुक गई। बूढ़ा आदमी मर चुका था। मैंने बिस्तर हटाया और उसकी लाश को देखा। हाँ, वो पूरी तरह मर चुका था। मैंने अपना हाथ उसके दिल पर रखा और कई मिनटों तक वहीं रखा। कोई धड़कन नहीं थी। अब उसकी आंख मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। अगर अब भी तुम सोचते हो कि मैं पागल हूं, तो अब ऐसा नहीं सोचोगे। मैं बताऊंगा कि मैंने कितनी होशियारी से लाश छिपाई। रात बीत रही थी और मैं जल्दी और चुपचाप अपना काम कर रहा था। पहले मैंने लाश के टुकड़े किए। सबसे पहले मैंने उसके सर को उसकी बॉडी से अलग किया, फिर उसके दोनों हाथ काटे और फिर उसके दोनों पैर अलग कर दिए। फिर मैंने कमरे की जमीन से 3 तख्ते निकाले और लाश के टुकड़े नीचे छिपा दिए। फिर मैंने तख्तों को इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से वापस लगाया कि कोई देख भी नहीं सकता था, कोई भी नहीं। ना वहां कोई दाग था, ना ही खून की एक भी बूंद। मैंने बहुत होशियारी से काम किया था। सारा खून एक टब में गिरा था। जब ये सब कुछ खत्म हुआ तब लगभग 4 बज चुके थे। अभी भी रात का घना अंधेरा था। जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मैं आराम से दरवाजा खोलने गया। क्यों डरता? 3 आदमी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने खुद को पुलिस अफसर बताया। रात में एक चीख सुनी गई थी। किसी को शक हुआ था और मेरे पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी थी। वे मेरे घर की तलाशी लेने आए थे। मैं मुस्कुराया। मुझे डर किसका था? मैंने उनका स्वागत किया। मैंने कहा कि वो चीख मेरी ही थी। मैं एक बुरे सपने में चिल्लाया था। मैंने बताया कि बूढ़ा आदमी शहर से बाहर गया था। फिर मैंने पूरे घर में उन्हें घुमाया, उन्हें ढूंढने दिया। आखिर में मैं उसी कमरे में उन्हें ले गया। मैंने उन्हें दिखाया कि बूढ़े आदमी का सब कुछ जैसे का तैसा रखा है। मुझे इतनी खुशी और इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने कमरे में कुर्सियां लाकर उन्हें आराम करने के लिए कहा और फिर मैं खुद उसी जगह बैठ गया जिसके नीचे लाश छिपी हुई थी। मैंने उनको अपनी स्टोरी सुनाई तो उन लोगों को मुझ पर भरोसा करना ही पड़ा। वो मजबूर हो गए। अफसर संतुष्ट थे। मैं बहुत आराम से था। वे बैठे और हल्की फुल्की बातें करने लगे। मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता रहा। लेकिन धीरे धीरे मुझे अजीब लगने लगा। मेरा सिर चकराने लगा। मुझे लगा कि मेरे कानों में कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है। लेकिन अफसर वहीं बैठे रहे, हंसते बोलते। फिर वो आवाज़ और तेज़ हुई। मैं उसे अनसुना करने की कोशिश करता रहा। मैं और तेज़ बोलने लगा, ज़्यादा हंसने लगा, लेकिन आवाज़ बढ़ती गई। अब मैं समझ गया था कि आवाज़ मेरे कानों के अंदर से नहीं, ये बाहर से आ रही थी। मैं 1 सेकंड में सफ़ेद पड़ गया। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती बातें जारी रखी, लेकिन आवाज़ तेज़ होती गई। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी आ रही थी। बूढ़े आदमी का दिल। अब मैं घबरा गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से बातें शुरू कर दी।
मैंने ज़मीन पर इधर उधर घूमना शुरू किया, लेकिन वो आवाज़ मुझे बड़ा सता रही थी। ओ भगवान, मैं क्या करूं? मैं पागल हो गया। मैंने ज़मीन पर पैर पटके कुर्सी घसीटी। वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। बड़ी अजीब और तेज़ आवाज़ थी और वे अफसर अभी भी बैठे हंस रहे थे। मैं उन हंसते हुए चेहरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या ये मुमकिन था कि वे इसे नहीं सुन रहे थे? नहीं, वे सुन रहे थे, जानते थे, मेरा मजाक बना रहे थे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं या तो चिल्लाता या मर जाता। आवाज़ तेज़ हुई, तेज़ तेज़ तेज़। मैं ज़मीन की तरफ इशारा करके चिल्लाया कि हाँ हाँ, मैंने उसे मार दिया। मैं ज़ोर से चीखा। अब और छिपाने की ज़रूरत नहीं, मैंने उसे मार दिया। ज़मीन खोद डालो, यहाँ, हाँ यहीं। ये उसकी भयानक दिल की धड़कन है। लेकिन उसका दिल अभी भी क्यों धड़क रहा था? रुक क्यों नहीं रहा था? रुक क्यों नहीं रहा था? लेकिन उसका दिल अभी भी क्यों धड़क रहा था? रुक क्यों नहीं रहा? ये रुक क्यों नहीं रहा? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।